अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कल का दिन बड़ा अहम है, यानी कि 25 जुलाई। एक साल पहले 25 जुलाई को इलेक्शन हुए और इस इलेक्शन में सबसे बड़ी जमात के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज़ में उभर कर आई। 2 सूबों में उसने हुकूमत भी बनाई, तीसरे सूबे में इत्तेहादी जमात के साथ मिलकर वो हुकूमत बनाई। लेकिन सूबा सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। इस तमाम तर अमल के बाद 1 साल गुजर गया और अपोजिशन की बड़ी जमातें, छोटी जमातें मिलकर कल एहतजाज कर रही हैं पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ शहरों में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यह साल खासा मुश्किल रहा है और उससे ज़्यादा मुश्किल शायद अवाम के लिए भी रहा है कि इमरान खान साहब कहते रहे कि घबराना नहीं है, लेकिन 1 साल में अवाम के लिए घबराहट के हर मामला आया, चाहे वो मिनी बजट हो या बजट हो, महंगाई का मामला हो या इस वक्त मुआशी सूरत हाल हो। हम इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जमशेद इकबाल चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो मौजूद हैं लाहौर से। बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपके वक्त का। 1 साल कल मुकम्मल हो जाएगा 25 जुलाई को। आपकी हुकूमत 25 जुलाई के बाद उसका आगाज़ हुआ, लेकिन कामयाबी आपको मिली। 1 साल पहले आपकी जमात करीब कामयाब हुई। तमाम अपोजिशन जमातें कह रही हैं कि पाकिस्तान का मुश्किल तरीन दौर और साल हुकूमत का वो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब यौम स्याह, यौम एहतजाज के तौर पर मना रहे हैं पूरी की पूरी इस वक्त अपोजिशन। तो आपकी हुकूमत की तो फिर क्या कामयाबी है कि पहले दिन से ही आपके खिलाफ अपोजिशन निकल खड़ी हुई है और अब तो दीगर जो ताजिर हैं, जो बाकी लोग हैं, उनके लिए भी मुश्किलात बढ़ती जा रही। चीमा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो 1 साल हो गया। गवर्नमेंट तो जिस दिन हमने गवर्नमेंट ली और हमने 100 दिन का एक टारगेट दिया, तो 100 दिन के पहले दिन ही आप कह लें कि बिलावल साहब की बात कर लें, नवाज शरीफ साहब की, या शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहबा या फजल रहमान साहब, ये शुरू कर दी। और पहली जो आप कह लें पहली जो कतरा था बारिश का, वही था मौलाना फजल रहमान, जिन्होंने कहा जी हमें असम्बलियों का हलफ नहीं उठाना चाहिए और हमें असम्बली में नहीं जाना चाहिए। सो ये स्टार्ट था। आप कह रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस, आप कह लें कि हमारे ख़िलाफ़ ये जो कंपेन थी या एक एहतजाजी मोड था या एक मीडिया बैशिंग थी, उसका देखें 1 साल में हमने किया क्या है। बेसिक बात तो ये है। एक से पहली बात जो सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम है हम पे, वो महंगाई का है। तो महंगाई के बारे में 3 आप कह लें कि ये जो इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान देख लें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट देख लें, या आप कह लें कि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट देखें, वर्ल्ड बैंक की देख लें, IMF की देख लें, दुनिया सारी ग्लोबल विलेज के तौर पर है। और इंटरनेशनल डोनर एजेंसी जो हैं या फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी रिपोर्ट्स होती हैं और बड़ी वैलिड रिपोर्ट्स होती हैं। सो 2009 में अगर हम देखें महंगाई के हवाले से, तो 19% महंगाई थी। 2013 में जब इलेक्शन हुआ, मुस्लिम लीग नून आई 25 मई को, तो उसके बाद अगर महंगाई देखें तकरीबन 9% महंगाई थी। और उसके बाद 2019 का जो साल है या 18 का जो साल है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2018-19, उसमें देखें तो महंगाई को 7.8% है। सो इसका मतलब है कि पहले साल जो पीपल्स पार्टी का था उससे भी और मुस्लिम लीग नून का भी, उससे हमारी महंगाई कम है। लेकिन लगता ऐसे है, मीडिया ऐसे बैशिंग करता है जैसे आप कह लें कि महंगाई पहली बार हुई है और पहले कभी महंगाई नहीं हुई थी। आप डॉलर को अगर ले जाएं, इसमें थोड़ा अगर एक आम आदमी के लिए बिजली महंगी है, गैस महंगी है, तो सब इसमें बैशिंग वाली क्या बात है? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि मैं ये बड़ा स्मार्ट वे में मुस्लिम लीग नून ने एक काम शुरू किया है कि देखें, जिन लोगों ने 4-4 अरब रुपए के इश्तार लिए अखबारात के लिए, जिन चैनल्स ने, वो आप कह लें कि हमारी हुकूमत आते ही पहला काम उन्होंने किया कि अपने वर्कर की तनख्वाह कम कर दी, या वो उनकी आप कह लें कि ले ऑफ कर दिए, वर्कर्स को जॉब की छुट्टी करा दी। और उन्होंने कोशिश की कि ये वर्कर जो है करंट हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर आ जाए। मतलब उन्होंने जो आप कह लें कि इतनी बड़ी लूटमार बाज़ चैनल्स ने की यहाँ पे, या आप कह लें कि उन्होंने पैसे कमाए, लूट मारना के पैसे कमा ले कह लें, या हुकूमत की आप कह लें सपोर्ट उनको थी, या हुकूमत की शफकत उनको थी, माशाल्लाह बड़ी स्पेशल फेवर जो गवर्नमेंट ने दी, वो सारे पैसे पॉकेट करके कोई दुबई ले गया, कोई कहीं ले गया, कोई लंदन ले गया, लेकिन या किसी ने यहाँ रख लिए। लेकिन अपने वर्कर को आते ही किसी ने 30%, किसी ने 40% तनख्वाह कम कर दी, और बड़ा जो आप कह लें जिसका सबसिस्टेंस बड़ी वीक थी, उसको उन्होंने ले ऑफ कर दिया। सो आप कह लें कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास आज स्ट्रीट वर्कर नहीं है और इनकी क़ियादतें दागदार हैं।
दागदार क़यादत के पीछे और कोई इशू नहीं जिसकी बुनियाद पे लोगों को सड़कों पे लेके आ सकें, तो पहला काम इन्होंने मीडिया वर्कर को, आप पहले जो स्पेशल बेचारा सर वो तो आपको कह रहे हैं कि आप जो है वो तकरीबन 6 महीने धरना दे के बैठे रहे हैं, आपको वो फैसिलिटेट करते रहे हैं, और आप किसी जलसे को करने वालों को फैसलाबाद में आप हज़ारों लोगों के खिलाफ मुकदमात करवा देते हैं, किसी की रैली आपको कबूली। ऐसे इकबाल साहब कह रहे हैं तो आपका तो सिर्फ काम एक है किरदार कुशी करना और हमारे लिए रुकावटें करना। आप तो खुद कहते थे कंटेनर मुहैया करेंगे, आप उनको जलसा नहीं करने देते हैं। देखिए किरदार कुशी, अब मेरे पास कौन सी मतलब जरदारी साहब की या बिलावल साहब की या आप कह लें कि डॉक्टर एहसन की, खुर्शीद शाह की किरदार कुशी की ज़रूरत क्या है, या आप कह लें शर्जील मेमन की किरदार कुशी की मुझे क्या ज़रूरत है। जरदारी साहब की किरदार कुशी में क्या शहबाज शरीफ ने या नवाज शरीफ ने कोई कसर छोड़ी है कि मुझे करने की ज़रूरत है, या अब शेर अली ने कसर छोड़ी है। राना सनाउल्लाह की किरदार कुशी की मुझे क्या ज़रूरत है, जो ड्रग में इन्वॉल्व है बंदा। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बेटे सारे इस मुल्क से फ़रार हैं या जेलों में हैं, दामाद फ़रार हैं, बीवियों के नाम आ रहे हैं करप्शन में, उनकी किरदार कुशी की मुझे क्या ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट अगर उनको आप पहले सज़ा दे दे, उनको नैब सज़ा दे दे, उन पर रेफरेंसेस दायर हो जाए, उनकी ज़मानतें कैंसिल हो जाएं, उनके अकाउंट सामने आ जाए 35-35 अरब के, 30-30 अरब के, चीनी वाले पकड़े जाएँ, पापड़ वाले पकड़े जाएँ, मंदूर पकड़ा जाए, कासम कयूम जो है वो बताए कि कैसे जिस तरह TCS की डाक इकट्ठी की जाती थी उस तरह पैसे इकट्ठे किए जाते थे। तो सारा कुछ सामने अगर डॉक्यूमेंटेड आ जाए तो मुझे क्या ज़रूरत है कि उनकी किरदार कुशी की। शहबाज शरीफ एक बार भी ना कहे कि जो इरा के पैसे थे, आप कह लें कि ज़लज़ला ज़रगान के पैसे थे, वो आप कह लें कि इरा के अकाउंट से मेरे दामाद के अकाउंट में नहीं गए और मेरे अकाउंट से निकल के मेरे दामाद के अकाउंट से निकल के बर्मिंघम में मेरे अकाउंट में नहीं गए, और वहाँ से निकल के आप कह लें कि ये जो तहमीना दुरानी साहब के अकाउंट में या उनका मकान ही खरीदा गया। अगर 95% 99% आपकी जायदाद जो है वो TT बेस हो तो मुझे या तरीके इंसाफ को किरदार कुशी की बाकी की ज़रूरत बचती है। मेरे भाई ये हकीकतें हैं, और वो हकीकतें हैं जो आप पहले डॉक्यूमेंटेड हैं, जो अदालतों की बताई हुई है, जो FIA की बताई हुई हैं, जो SCCP की दी हुई हैं, FBR की दी हुई हैं, JIT की दी हुई हैं, और इनके अपने दौर में इनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर हुए। अपनी हुकूमत में आप कह लें हकान अब्बासी की हुकूमत नवाज शरीफ नाअहल हुआ, और उस सुप्रीम कोर्ट के जज ने किया जो लगाया इनका था, जो आप कह लें जो फेडरल सेक्रेटरी रहा कानून का, इनका लगाया हुआ उस जज के हाथों, उस चीफ जस्टिस के हाथों ये आप कल नाअहल हुए। तो फिर मुझे कौन सी ज़रूरत बचती है इन दागदार लोगों की, करप्ट लोगों की, बदनाम लोगों की क्या ज़रूरत बचती है कि अगर उनको डेली मेल कहे कि ये चोर हैं, थीफ हैं, ये आप कह लें कि सर इनको तो आप भी चोर कहते रहे, चले वो डेली मेल के ये मामलात हों या उनकी अदालतों में, लेकिन इस सारे अमल के अंदर आवाम कहती है कि आप चोर और लुटेरे और ये सारी चीज़ें अदालतें इनका फैसला करेंगी। लेकिन अवाम कहती है हमें क्या हासिल हुआ कि तब्दीली को वोट देकर, 2 सूबों में हुकूमतें बनाकर, वफाक में हुकूमत बनाकर अभी तक साल में कोई एक बड़ा मंसूबा नहीं लगा और हज़ारों लोग कहते बेरोज़गार होते गए। डॉलर की कीमत आपको भी पता है बढ़ने से महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, चाहे तेल क्यों, तो फिर क्या चीज़ होती सर। अच्छा मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, चीमा साहब हमारे ब्रेक के लिए, चीमा साहब मैं आपको रोक रहा हूं, माजरत के साथ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस जाने हैं इसी सवाल के जवाब कि अवाम को हासिल 1 साल में वो क्या हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं।